जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया, हमने उन्हें हल्के में लिया, अब ऐसा नहीं होगा। घोड़े, हथियार, राशन, हर चीज दोगुनी होगी। इस बार हम पूरी ताकत के साथ आएंगे। इसी दौरान रोमन एम्पायर के बादशाह को पूरा वक्त मिला कि वो मुसलमानों के खिलाफ अपनी एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर सके। मगर रोमन एम्पायर अब इस कदर कमजोर हो चुका था कि मजबूरी में उसके बादशाह हरकुलिस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। उसने पहले फारसी एम्पायर की बादशाह की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आगे जाकर उसने अपनी एक पोती की शादी फारसी एम्पायर के फारसी बादशाह से कर दी। और इस तरह इतिहास में पहली बार दो दुश्मन रोमन एम्पायर और फारसी एम्पायर आपस में दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी बन गए। और ये बात इसलिए भी और ज़्यादा हैरत अंगेज मानी जाती है क्योंकि इससे पहले पिछले 800 सालों से रोमन एम्पायर और फारसी एम्पायर एक दूसरे के जानी दुश्मन जाने जाते थे। मगर अब मुसलमानों का डर और खौफ उनके दिलों में इतना गहरा बैठ गया कि उन दोनों ने 800 साल पुरानी आपसी दुश्मनी को भुलाकर दोस्ती कर ली। ये ऐसा ही था जैसे आज के दौर में हिंदुस्तान और पाकिस्तान किसी तीसरे दुश्मन के खिलाफ आपस में दोस्ती कर लें, जैसे इजराइल और गाजा आपस में दोस्ती करके किसी तीसरे दुश्मन पर चढ़ाई कर दें। हालांकि ये मुमकिन नहीं है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों के रुआब ने इन दो दुश्मनों को आपस में मिलने पर मजबूर कर दिया, और अब इन दोनों एम्पायर ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी सल्तनत में एक बड़ी फौज बनाने की तैयारी शुरू कर दी, और जिसके नतीजे में जंग यरमूक और जंग कदीसिया जैसी जंगें लड़ी गईं। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सभी जनरलों की मीटिंग बुलाई और उनसे एक सवाल किया। हमारी तादाद ज्यादा है, हथियार भी कम नहीं है, फिर भी आखिर क्या वजह है कि हर जंग में हम मुसलमानों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं? कि आखिर क्या वजह है कि हम तादाद में मुसलमानों से ज्यादा होने के बावजूद भी उनसे हर बार जंग में हार जाते हैं? इस पर तमाम जनरल्स ने बस एक ही जवाब दिया, महाराज, हम तादाद पर भरोसा करते हैं, वो यकीन, हम जिंदगी से डरते हैं और उन्हें मौत से डर नहीं लगता। महाराज, हम सब एक ही नतीजे पर पहुंचे हैं, उनकी फौज का हथियार और कवच हमारी तुलना में बहुत हल्का होता है। इसी वजह से उनकी रफ्तार हमसे कहीं ज्यादा तेज होती है। इसके अलावा वो कभी एक ही बड़े लश्कर की तरह नहीं लड़ते। कि मुसलमानों की फौज का हथियार और कवच हमारी फौज के हथियार और कवच के मुकाबले बहुत हल्का होता है, और इसी वजह से मुसलमानों की रफ्तार हमसे तेज होती है। और इसके अलावा मुसलमान कभी भी बड़े लश्कर की शक्ल में हमसे नहीं लड़ते बल्कि छोटी छोटी टुकड़ियों से हम पर हमला करते हैं। ये सब सुनकर रोमन बादशाह अपने तख्त से खड़ा हुआ और बोला, अब इन सब बातों का सिर्फ एक ही हल है। अगर तुम मेरे जनरल्स हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरी रोमन फौज को अंताफिया में जमा होने का हुक्म दे दो। इन सब बातों का सिर्फ एक ही हल है। अगर तुम हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरे रोमन एम्पायर की फौज को अंताकिया में इकट्ठा कर लो। इसके साथ ही उसने अपने सूबे के तमाम जनरलों को खत भेजा कि जहाँ कहीं भी जो भी नौजवान फौज में भर्ती होना चाहे या ना होना चाहे उसे जबरदस्ती फौज में भर्ती करके अंताकिया भेजा जाए। इस हुक्म के बाद रोमन एम्पायर की अंताकिया में एक बहुत बड़ी लाखों की तादाद की फौज जमा होने लगी। उनका मंसूबा एक ही था कि अब मुसलमानों की छोटी छोटी रणनीतियों से निकलकर आमने सामने की लड़ाई लड़ी जाए। इधर ये तमाम तैयारियां चल रही थी और उधर एम्सा में मुसलमानों के जनरल हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु को रोमन एम्पायर की हर हरकत की खबर मिल रही थी।
इसी वजह से मुसलमानों के अंदर ये बेचैनी बढ़ गई कि इतनी बड़ी रोमन एम्पायर की फौज से अब जंग कैसे लड़ी जाएगी। इतनी बड़ी फौज के सामने अब हम कैसे टिक पाएंगे? मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मीटिंग बुलाई और अपने तमाम जनरल से मशवरा किया कि अब क्या किया जाए। तमाम जनरल्स की राय से ये फैसला किया गया कि एम्सा को बिना जंग लड़े ही छोड़ दिया जाए। भाइयों, हालात बदल चुके हैं। दुश्मन की फौज हमसे कई गुना बड़ी है। अब उबैदा, अब फैसला हमें मिलकर करना होगा, ताकत के भरोसे नहीं, अक्ल, सब्र और अल्लाह पर भरोसे के साथ। हम सब की राय यही है, एमएसआ को अभी बिना लड़ाई छोड़ा जाएगा। फौज को वापस दमिश्क की तरफ ले जाया है और दमिश्क की तरफ वापस लौटा जाए, जहां हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी फौज के साथ मौजूद थे। मगर जाने से पहले हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शहर के खजाने के जिम्मेदार को बुलाया और ये हुक्म दिया, जिन लोगों से जजिया लिया गया है उन लोगों को उनका माल वापस कर दिया जाए, क्योंकि ये जजिया हमने उन लोगों की हिफाजत के लिए उनसे लिया था। जिन लोगों से जिजिया लिया गया था वो सारा माल उन्हें वापस कर दिया जाए। हम उनकी हिफाजत नहीं कर पा रहे, इसलिए उनका हक हमारे पास नहीं रह सकता। जैसा हुक्म, क्योंकि ये जिजिया हमने उनकी हिफाजत के बदले लिया था और अब जब हम उनकी हिफाजत करने की हालत में नहीं रहे तो इस माल पर हमारा कोई हक भी बाकी नहीं रहता। और इस तरह मुसलमान एम्सा शहर को छोड़कर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे और वहां का फाइनेंस मिनिस्टर अपनी पूरी टीम के साथ एम्सा के घर घर जाकर उनसे लिया गया जजिया उनको वापस कर रहा था। ये जो टैक्स लिया गया था वो आपको वापस किया जा रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि अब हमारी फौज यहाँ नहीं रुकेगी और जब हिफाजत नहीं रहेगी तो टैक्स भी हमारा नहीं हो सकता। आखिर ये लोग कैसे हैं? हम तो बस खुश थे के इलाकों को फतह करने के बाद हमें मारा नहीं गया, हमारी औरतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, हमारी जमीनें भी हमसे नहीं छीनी गई और अब इन सब के बावजूद ये हमसे लिया हुआ टैक्स भी वापस करके जा रहे हैं। ये मंजर देखकर हम फिर हैरान रह गए। आखिर ये कैसी कौम है? यहाँ तक कि उनमें से एक आदमी मुसलमानों के जनरल के पास आया और कहने लगा कि हम दुआ करेंगे कि आप जैसी कौम हम पर दोबारा हुकूमत करे। और आखिरकार मुसलमान एम्सा को छोड़कर दमिश्क की तरफ रवाना हो गए, जहां हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी पूरी फौज के साथ उनका इंतजार कर रहे थे। दमिश्क पहुंचकर एक बार फिर सारे जनरल्स की मीटिंग हुई कि अब आगे क्या किया जाए। मीटिंग चल ही रही थी कि जॉर्डन का एक कासिद हजरत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खत लेकर हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा। उस खत में लिखा था कि रोमन एम्पायर की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन ही नहीं बल्कि आसपास इलाकों के ईसाई भी बगावत पर उतर आए हैं, और जब उन्होंने ये भी देख लिया है कि मुसलमान एम्सा को छोड़कर भाग गए हैं तो उनका हौसला और भी बढ़ गया है। हर तरफ से उठती इन बगावतों को काबू करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस हालात में मुसलमान दो तरफ से घिर चुके थे, एक तरफ रोमन एम्पायर की लाखों की फौज और दूसरी तरफ उनके अंदर शहरों में ईसाइयों की उठती हुई बगावतें। और मुसलमान समझ गए कि अब दमिश्क में रुकना भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन दमिश्क इतना बड़ा और एक अहम शहर था कि इसका फैसला यहाँ मौजूद जनरल्स नहीं कर सकते थे। यह फैसला मदीना में मौजूद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके मशवराती साथी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को करना था। और कुछ ही दिनों में हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक खत दमिश्क पहुंच गया। उस खत में साफ लिखा था कि फैसला हो चुका है और मुसलमान फौज को अब दमिश्क छोड़ना होगा। दमिश्क ही नहीं बल्कि पूरे शाम के सारे इलाकों को खाली कर दिया जाए।
हुक्म ये था कि पीछे हटकर ऐसी जगह जंग के लिए चुनी जाए जहां पीठ के पीछे अरब का इलाका हो, ताकि पीछे से किसी बगावत का खतरा ना हो और सारे दुश्मन मुसलमानों की आंखों के सामने हों। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस हुक्म पर फौरन अमर शुरू हो गया। मुसलमान दमिश्क से पीछे हटे और जॉर्डन हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ रवाना हो गए। लेकिन वहां से जाने से पहले भी हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर हुक्म दिया है कि जिन लोगों से भी टैक्स लिया गया है उन लोगों को उनका माल वापस कर दिया जाए। ये देखकर वहां के लोग भी हैरान रह गए कि आखिर ये कौन लोग हैं। आखिरकार मुसलमानों की ये फौज और हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाह ताला अन्हु की फौज यरमूक नाम के दरिया के करीब एक दूसरे से मिली। इसके साथ ही सामने मौजूद मुसलमानों की तमाम फौजें वहां से आकर इस लश्कर में शामिल हो गईं और सब मिलकर वहीं पर रोमन एम्पायर की फौज का इंतजार करने लगे। उधर मदीना में भी हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके तमाम मशवराती साथी अपने मुसलमानों की इस फौज के लिए बहुत ही फिक्र में थे कि रोमन एम्पायर की इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये अब तक मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी जंग साबित होने वाली थी। इसलिए मदीना में फौज को मदद देने के लिए लोगों को जमा करना शुरू कर दिया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मस्जिद नबी में सारे मदीना के लोगों को इकट्ठा किया और एक बेहद असरदार खुतबा दिया। सबसे पहले वे सहाबी आगे आए जो इस्लाम की सबसे पहली जंग यानी जंग बद्र में शामिल थे। हालांकि अब उनकी उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन ये होने वाली जंग इतनी संगीन थी कि जंग बद्र के 100 सहाबी इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार हो गए। यानी जंग बद्र के 313 सहाबा में से 100 सहाबा, 100 यानी एक बहुत बड़ा नंबर बहादुरों का। ये बद्री सहाबी बिल्कुल जंग बद्र की तरह तलवारें उठाकर जंग यरमूक में जाने के लिए निकल गए। इन 100 सहाबा को जाते हुए देखकर मदीना से 1000 और सहाबा आगे आए और जंग यरमूक में शामिल होने के लिए निकले। और उन 1000 सहाबा को देखकर पूरे मदीना से 5000 और जंगी सिपाही सामने आए जंग में जाने के लिए। मदीना के लोगों का ये जज्बा देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला किया कि वह भी इस जंग की क़यादत करेंगे, मगर बाकी सहाबा ने उन्हें समझाया कि ये जंग बहुत नाजुक है और अगर अल्लाह न करे मुसलमान ये जंग हार गए और खलीफा को कोई नुकसान पहुंचा तो इससे इस्लाम को बहुत बड़ा सदमा लगेगा। इसलिए बेहतर है कि आप इस जंग में शामिल न हों। उधर यरमूक के मैदान में एक तरफ 2 लाख रोमन की फौज खड़ी थी और एक तरफ सिर्फ 30,000 मुसलमान। मगर कई दिन गुजर जाने के बावजूद भी इन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे पर हमला नहीं किया। कई हफ्तों तक रात के वक्त रोमन कैंप से शराब और जश्न की आवाजें आती रहीं। इन सब को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये लोग जंग के लिए यहाँ आए हैं। ये सब देखकर हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिमाग में ख्याल आया कि जरूर इस सब के पीछे कोई गहरी साजिश चली जा रही है। फिर एक दिन अचानक रोमन फौज की तरफ से जनरल पाहन का एक सिपाही आया और उसने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, हम जंग के इरादे से नहीं आए हैं। हमारे लीडर चाहते हैं कि खून खराबा ना हो। कि हम आपसे जंग नहीं करना चाहते, बल्कि हम आपसे एक समझौता करना चाहते हैं और इसलिए आप हमसे बात करने के लिए अपना कोई एक जनरल कल हमारी तरफ भेज दें। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना शक हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनकी तरफ भेजा। जब हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी तरफ पहुंचे तो रोमन बादशाह ने उन्हें डराने के लिए
अपनी पूरी फौज को कतारों में खड़ा करवा दिया और उन्हें पूरे हथियारों से लैस कर दिया ताकि मुसलमान जनरल के दिल में खौफ बैठ जाए। लेकिन ये लोग किसे डराने की कोशिश कर रहे थे? सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार यानी हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। क्या ये मुमकिन था? ये कतई मुमकिन नहीं था। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया और सीधे रोमन जनरल्स की तरफ पहुंचे। वह रोमन जनरल सबके सामने खड़ा हुआ। सबसे पहले मैं यीशु मसीह की महानता का उल्लेख करता हूं और उसने सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कुछ तारीफ की और उसके बाद अपने बादशाह की तारीफ में कसीदे पढ़ने लगा। और जब वह अपनी बातों में कुछ ज्यादा ही आगे बढ़कर रोमन बादशाह की तारीफें करने लगा तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे रोका और फरमाया, हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारा बादशाह एक बहुत बड़ा बादशाह है, लेकिन जिस शख्स को हमने अपना रहनुमा बनाया है वो असल में कोई बादशाह है ही नहीं बल्कि खलीफा है। और जिस दिन उसके दिल में बादशाहत की जरा सी भी ख्वाहिश पैदा हो जाएगी हम उसे उसकी जगह से हटा देंगे। हाँ, मैं मानता हूँ तुम्हारा बादशाह एक बहुत बड़ा बादशाह हो सकता है, बल्कि हो सकता है हमारे बादशाह से भी बड़ा बादशाह हो, लेकिन जिस शख्स को हमने बादशाह बनाया है वह बादशाह नहीं खलीफा है। और जिस दिन उसके दिल में बादशाहत की जरा सी भी ख्वाहिश पैदा हो जाएगी हम मुसलमान उसे उसी दिन उसकी बादशाह से हटा देंगे। और हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कही बात वाकई में सच थी। मुसलमानों की इस फौज में खुद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे मौजूद थे, वो भी कोई जनरल नहीं बल्कि आम सिपाही के तौर पर। और उन्हीं के साथ सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे भी एक आम सिपाही की तरह इस फौज में मौजूद थे। और इस फौज में जो जनरल थे वो ऐसे लोग थे जिनका दूर दूर तक हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से या उनके खानदानों से कोई भी रिश्ता नहीं था। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस मीटिंग में रोमन की तमाम पेशकशों को सिरे से रद्द कर दिया और वापस अपने कैंप की तरफ लौट आए। लेकिन यहाँ एक बात गौर करने वाली है, क्या ये अजीब नहीं था कि 2 लाख की तादाद में होने के बावजूद भी रोमन के जनरल ने मुसलमानों के सामने एक डील की पेशकश की थी। दरअसल ये सब एक चाल थी। रोमनों का इरादा किसी डील का था ही नहीं, वो बस वक्त को आगे बढ़ाना चाहते थे। याद कीजिए, हमने पहले ही बताया था रोमन और पार्शियन एम्पायर आपस में दोस्ती और रिश्तेदारी कर चुके थे और इन दोनों एम्पायरों ने मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी सल्तनत में फौजें भी जमा करनी शुरू कर दी थी। रोमन एम्पायर मुसलमानों से कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, बल्कि वो अपने पार्शियन एम्पायर के जनरल्स की फौज के इंतजार में वक्त को आगे बढ़ा रहे थे ताकि जैसे ही पार्शियंस की फौज वहां पहुंचे और दोनों मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दें और मुसलमानों को खत्म कर दें। इसलिए ये डील नहीं थी, ये सिर्फ एक धोखा था जिसका अंदाजा हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहले ही हो चुका था। उन्होंने फौरन ही इस सूरत हाल को हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास खत भेजकर आगाह